अ कॉइल हैविंग 100 टर्न्स, एरिया इतना है, करंट इतना है, प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच अ वे दैट प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अभी अभी आपने एक सवाल किया था, वही चीज है, बस बोलने का तरीका अलग है। इस बार हमसे कहता है कि भैया आपका मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये कॉइल का प्लेन है तो फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये तो वही बात हो गया ना। इसमें आपका करंट, लेट अस से, अच्छा पहले थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। सच अ वे दैट प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, द वर्क डन इन टर्निंग द कॉइल थ्रू 90 डिग्रीज हाउ मच। अब देखिए यहाँ पे है ना, इनको एक चीज और बोलना चाहिए था कि आपका जो करंट है वो किस सेंस में घूम रहा है, ताकि ये पता चल सके कि मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए चलो हम लोग एक मान लेते हैं कि आपका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ है। दिस इज योर मैग्नेटिक मोमेंट। इसका मतलब है कि हमने माना है कि करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है। फिर से वही कहानी है कि आपने इसको रोटेट किया है, कॉइल को आपने 90 डिग्रीज से रोटेट किया है, जिस कारण से इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है। और फील्ड तो सर अभी भी ऊपर की तरफ ही है, जो एक्सटर्नल फील्ड है वो अभी भी ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पे एंगल 90 डिग्रीज हो गया है और यहाँ पे एंगल 0 डिग्रीज हो गया है, तो सर यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो -mb होगा और यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। तो जो आपका वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये आपको चुपचाप से mb निकल के आएगा। अगर आपने गलती से या किसी कारणवश, नॉट गलती से बट किसी कारणवश, अगर तुमने मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ लिया होता तो ये आपको +mb आता, तो आपका वर्क डन -mb आता। ऑफ कोर्स इंटीजर टाइप है, आप यहां पे आंसर मैग्नीट्यूड में ही इंसर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट इज m, n i a एंड दिस इज योर b। n की वैल्यू जनाब अपने को 100 दे रखा है, करंट का वैल्यू है 1 मिली एम्पियर, सो 10 टू द पावर -3। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज दिस मच, 5 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड योर मैग्नेटिक फील्ड इज हाउ मच, 0.2 टेस्ला। बढ़िया है सर। तो सर 5 और 0.2 तो 1 बन जाएगा एंड 10 टू द पावर, यहाँ पे आंसर कैसे देना, माइक्रो जूल्स ना, तो खत्म। 100 माइक्रो जूल्स जो है ये आपको निकल के आ रहा है।